Hello everyone and welcome to the IFS all dear GATB aspirants। तो आज के इस सेशन में दोस्त हम बात करेंगे पार्ट बी के 60 क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करना है। आप सभी को पता है कि पार्ट बी में अगर मैं बात करूं तो मुझे आते हैं 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। उन 100 क्वेश्चंस में मुझे क्या करना है, 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और उन 60 क्वेश्चन को मैं करेक्ट कैसे कर सकता हूं। ठीक है, इसी चीज के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त ने बोला है, मेरे सारे स्टूडेंट से बात की। फिर आपका क्वेश्चन जो था ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था। फिर इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे टॉपर लोगों के साथ बात की जो कि रिसेंटली टॉपर है। इवन मैंने मेरे खुद के टाइम भी जो है कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज किया था, इन सब चीजों के बारे में आज की इस सेशन में दोस्त हम बात करेंगे। सो वेलकम टू दी IFS ऑल डियर गैटबे एस्पिरेंट। और स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें अंडरस्टैंड करना है गैटबी के सिलेबस को। अब आपको गैटबी का सिलेबस जो है खुद को एक बहुत बेहतरीन वे से पता होना चाहिए। हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, हर एक यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, हर एक चीज जो मेंशन है सिलेबस में उन सारे चीजों के बारे में क्या होना चाहिए दोस्त, आपको पता होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग जो है हमने एक वीडियो भी बनवाया था, उसी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या हो जाएगा, तो मिल जाएगा। चलो, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और वो क्या है, तो अंडरस्टैंड करना है हमें किसको, तो गैटबी के सिलेबस को। अब अंडरस्टैंड कर लिया आपने गैटबी के सिलेबस को, अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो सेकंड वन चीज होती है सर्च फॉर अ रिलेवेंट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आपने अगर मान लो कि हमारे पास 13 यूनिट देखने को मिल रहे हैं, उसमें से आपने 8, 9, 10 यूनिट को क्या किया है, तो टारगेट किया है। तो आपको क्या करना है, उसी यूनिट के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, रिलेवेंट क्वेश्चन ढूंढने हैं। रिलेवेंट क्वेश्चन मतलब कैसा कि अगर कोई मान ले कोई बेहतरीन वैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ के गया है, कोई मेरा स्टूडेंट, कोई मेरा दोस्त बेहतरीन वैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ के गया है, और तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से टॉपिक ढूंढने हैं। जिससे आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है तो जो भी सारे सवाल आए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, उनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो भी सारे सवाल आए हैं आपके बायोकेमिस्ट्री से, उन सारे सवालों को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। हमेशा ये चीज याद रखना, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा वहां से स्टार्ट करो। क्योंकि क्या होगा, जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सही वैसे सॉल्व होंगे, तो आपको क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। और एग्जाम हॉल में अगर किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो यकीन मानो वो एग्जाम में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, हमें सर्च करने हैं रिलेवेंट क्वेश्चन को। अब थर्ड चीज क्या है, तो कस्टमाइज करना है क्वेश्चन टू योर लेवल। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कस्टमाइज करना है आपके लेवल के ऊपर कि कौन सा क्वेश्चन जो है मुझे आ रहा है। ऐसा कोई मेरा दोस्त होगा जिसको कैलकुलेशन वाले सवाल करने में दिक्कत होगी, ऐसा कोई मेरा दोस्त होगा जिसको नॉर्मली असर्शन एंड रीजन वाले सवालों में दिक्कत होगी, ऐसा कोई हो सकता है जिसको ग्राफ्स वाले सवाल आते नहीं होंगे, ऐसा कोई मेरा दोस्त हो सकता है जिसको एक्सपेरिमेंटल वाले सवालों से डर लगता है। मतलब डर तो हर एक किसी का जो है वो वजह अलग अलग हो सकती है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, तो कस्टमाइज करना है आपके क्वेश्चन के लेवल को ऑन दी आवर बेसिस, कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, इस तरीके से आपको करते जाना है। चलो, उसी के साथ साथ फोर्थ वन पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है, तो ऑर्गेनाइज करना है बाय टॉपिक के थ्रू। मतलब बायोकेमिस्ट्री से इतने सवाल आए हैं, आपके सेल से, मॉल से, माइक्रोबायोलॉजी से, इस तरीके से ये इतने इतने सवाल बन रहे हैं। और आपको खुद को बहुत अच्छे से पता होता है, आप जब सवाल देखते हो और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो फिर आपको ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि ये जो सवाल आया है ये कौन से वाली यूनिट से, ये जो सवाल मुझे देखने को मिल रहा है ये कौन से वाले पोर्शन से आया है। तो उसको आपके बेसिस के ऊपर आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर की चीज क्या हो जाती है, इंश्योर करनी है आपको क्या, तो क्वेश्चन की वैरायटी भी आपको इंश्योर करते हुए देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट वन चीज क्या करनी है आपको, तो आपको यूज करना है ऑनलाइन टूल्स को। ठीक है,
अब ये जो बात है, ये बात हम कर रहे हैं फाइनल एग्जाम की, बट फाइनल एग्जाम से पहले हमें खुद को बहुत बेहतरीन वे से प्रिपेयर करना है, खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, खुद को ऐसे लेवल के ऊपर प्रिपेयर करना है ताकि एग्जाम हॉल में बैठते ही आप जल्दी से 60 क्वेश्चन ढूंढ लो, जल्दी से उन 60 क्वेश्चन को सॉल्व करो। वो भी कैसे? तो करेक्टली आप उन 60 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका पहला स्टेप होता है आपको स्टडी, सिलेबस, ये सारी बातें तो हो गई मेरे दोस्त, आपको करनी होगी लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आपको करनी होगी लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे मान लो अगर आपको सवाल आया है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से, तो जब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से सवाल आता है मेरे दोस्त, तो वो टॉपिक के साथ साथ रिलेट करता है कहां पे? तो बायोकेमिस्ट्री में जब आप लिपिड पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो, वहां भी आ जाएगा। जेनेटिक्स में आप जब पढ़ते हो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जब आप जेनेटिकली पढ़ते हो जीन के बारे में, तो वहां भी एबीओ ब्लड ग्रुप की बात होगी। उसी के साथ साथ सेल बायोलॉजी के ऊपर सॉरी उसी के साथ जब सेल बायोलॉजी आप पढ़ते हो दोस्त, तो वहां पे भी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन मॉडिफिकेशन होता है, वहां पे भी आप पढ़ते हो। मतलब टॉपिक तो एक है, बट लेकिन आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से। ऐसे ही टॉपिक को या ऐसे ही सारे चीजों को आपको ऑर्गेनाइजली पढ़ना है। उसी के साथ साथ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग हो जाए, केमिकल इंजीनियरिंग हो जाए, ये सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको ऑनलाइन टूल्स, मतलब क्या करना है आपको? तो आपको आईएफएस की टेस्ट सीरीज जो है वो लेनी है। आईएफएस के टेस्ट सीरीज में आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, फिर आपके यूनिट वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, और फिर जाके आपको क्या देखने को मिलेगा? तो मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इन सारे बेहतरीन चीजों को आपको एक्सप्लोर करने का मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ ये जो एग्जाम हो रहा है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिलता है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और ये आईएफएस प्लेटफॉर्म आपको ये सारे ऑनलाइन टूल्स कैसे अवेलेबल करवा के दे रहा है? तो आपके सीबीटी मोड के अकॉर्डिंग, आपके एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे। चलो, उसी के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, खुद को वैलिडेट करना और खुद को रिव्यू करना। जहां जहां आप गलतियां करोगे जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, तो वहां वहां आपको चीजों के बारे में बताना है। उसी के साथ साथ खुद को मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, कहाँ कहाँ आपने गलतियां की उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, कहाँ कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस थे, कहाँ कहाँ आपने कैलकुलेशन को गलत किया, इन सारी चीजों के बारे में जब आप बेहतरीन वे से देख लेते हो दोस्त, तो आपको रिव्यू जो है, यकीन मानो आप एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर एस्पिरेंट्स बनते जाते हो। चलो, तो ये रही कुछ चीजें रिगार्डिंग भी हमारे क्या, तो 60 क्वेश्चन को हम कैसे ढूंढ के करेक्ट करना है। चलो, सो उसी के साथ साथ मेरे कुछ दोस्त जो है वो टारगेट कर रहे हैं अगले आने वाली आईआईटी जाम बीटी को, मतलब 2026 की। उसी के साथ साथ गैट भी 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर तो आपके लिए निश्चय बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है 17 फरवरी 2025 से, और उसके ऊपर मिल रहा है आपको फ्लैट 65% ऑफ। अगर उसी के साथ साथ आईआईटी जाम 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर गैट भी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप गैट भी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और वो भी कितने में? वो भी आपको फ्लैट 65% की ऑफ में साथ मिल जाता है। उसी के अलावा अगर आप टारगेट कर रहे हो स्वीट पीजी 2025 को, तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा फ्लैट 65% ऑफ के साथ। चलो, और इन सारी चीजों का अगर आपको बेनिफिट लेना है मेरे दोस्त, तो आपको यूज करना होगा प्रोमो कोड। और प्रोमो कोड क्या है? तो विजय सर। जब आप विजय सर का प्रोमो कोड लगाओगे तब भी आपको मिलेगा क्या? तो फ्लैट 65% ऑफ। चलो, तो मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में, किसी अनदर वन सेशन में, बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की। तब तक के लिए अलविदा, हैप्पी लर्निंग दोस्त, एंड अच्छे से पढ़ते रहिएगा।